नमस्कार दोस्तों। मैं बीपी पंत उत्तराखंड से हूँ। और मेरा अगर मैं अपना बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ। 1986 से मैं फार्मा लाइन में हूँ। मेरा अपना मैं पहले एक मेडिकल कंपनी में 5-6 साल मैंने एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दो कंपनी थी ज़्यादा, एक इंडियन थी, उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में रहा। फिर 1995 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, होलसेल का बिजनेस शुरू किया यहीं हल्द्वानी में। और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फैमिली इकट्ठे थी, सब लोग रह रहे थे, साथ चीजें थी। बट 1995 में, अभी ये 2095 ये 2015 में मुझे वेरिकोज वेन्स की दिक्कत स्टार्ट हुई। उस समय मेरी उम्र की बात करूं तो करीब करीब 53 साल के आसपास, 53-54 साल। और जब ये मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो वेरिकोज वेन्स क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं बताता हूँ सर। तो वेरिकोज वेन्स में होता क्या है कि एक्चुअली हमारे जो इम्प्योर ब्लड है वेन से, जो हमारे पैरों से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। अब फार्मा अगर हम बात करें एलोपैथ में, तो डॉक्टर्स का जो बहुत सिंपल सा एक आंसर होता है इसका कि भाई दिस इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि ये हमारे शरीर से रिलेटेड जो इम्यूनिटी सिस्टम है उससे रिलेटेड डिजीज है। इसका कोई भी स्पेसिफिक अपना ट्रीटमेंट नहीं है। हर आदमियों में अलग अलग इसके कारण होते हैं। बहुत सारे लोगों में जो कारण होता है वो ये होता है कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा वेट वाला है, जिसका वजन बहुत ज्यादा है, वो एक पार्ट है। कई सारे लोग जो पीते हैं उनमें ये दिक्कतें होती हैं। कई सारे लोग जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें ये दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। और या कुछ लोग ऐसे जो लोग खड़े रहने का काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उन लोगों में दिक्कतें हो सकती हैं, जो मुझे डॉक्टरों ने बताया। अब चूंकि मैं 86 85 86 से फार्मा लाइन में था, तो बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे जानने वाले भी थे। कई सारे हमारे फ्रेंड्स भी डॉक्टर हो चुके थे, तो जितने भी अच्छे डॉक्टर्स थे सबसे मैंने कंसल्ट किया। और हर डॉक्टर का एक एक ही वो था कि भाई हर एक आदमी ने अपने अपने सोच के हिसाब से एक डायग्नोसिस बनाया और उसके हिसाब से दवाइयां देना शुरू किया। लेकिन इस दौरान, यानी कि 2015 से 2016 निकल गया, 2017 मार्च अप्रैल तक भी मुझे, अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। 2016 सितंबर में मैंने अपने पैर का ऑपरेशन कराया। कुछ डॉक्टरों ने मुझे बोला कि इस पैर कराने से वो जो वेन है उसको वो लोग क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। दैट इज नोन एज रेडियो एब्रेशन। वो मैंने दिल्ली में किया, एक अच्छे डॉक्टर ने इसको परफॉर्म किया और उन्होंने कहा कि इसके बाद आपको फायदा होगा। फिर वही उसके बाद में कुछ स्टॉकिंग्स जो है, टाइट स्टॉकिंग्स पहनने को मिलती हैं, वो चीजें हैं कि आप इसको पहनो, इसमें प्रिकॉशन लो खाने पीने में और इन चीजों में। लेकिन क्योंकि एलोपैथ में कभी भी खाने की चीजों के बारे में चर्चा नहीं होती है, तो ये सब चीजें वैसे ही चलती रही। इस दौरान करीब करीब 3-4 लाख रुपए मेरा खर्चा भी हुआ और शरीर का भी नुकसान होते जा रहा था। दवाइयां रेगुलरली बढ़ रही थी। इन सब चीजों ने देखा, मैंने ये सोचा कि भाई ये चीजें मेरे लिए बहुत बड़ी घातक हो सकती हैं। तभी सितंबर के महीने में मुझे हमारे एक इनर्जिक में एक सीनियर मित्र हैं काशीपुर से, श्री नरेंद्र जी पोखरियाल जी, उन्होंने मुझे फोन किया। तो उन्होंने मुझे डिस्कस किया कि भाई इस तरीके अच्छा जी। पान साहब, आपने ये बताया कि कहाँ रहते हैं आप? मैं हल्द्वानी रहता हूँ सर, मैंने बताया था। अच्छा ठीक है, चलो जी, स्टार्ट करो। उत्तराखंड से, मैंने बताया था मैं उत्तराखंड से हूँ। ठीक है, और ठीक। अभी प्रेजेंटली हल्द्वानी में निवास कर रहा हूँ। कल हाँ, तक देहरादून था, देहरादून से कल रात ही हल्द्वानी पहुंचा हूँ। तो आज मैं हल्द्वानी से अब ऑनलाइन हूँ, है ना। ठीक है। आप मोबाइल को रख दीजिए, हिलना नहीं चाहिए, वो रख दीजिए ठीक है कहीं। सर। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जैसा मैं बता रहा था कि मेरा जो है ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, और मुझे जो है हमारे मित्र नरेश पोखरियाल जी ने इस बारे में चर्चा की। तो मैंने सितंबर लास्ट में उनसे जो है मिलने की बात की। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, वो मशीन साथ में लेकर के आए थे, पानी के बारे में चर्चा हुई। और जब उन्होंने मुझसे चर्चा की, ये बात है 2017 की, सितंबर 2017 में, तो मुझे ये बिलीव हुआ कि ये डेफिनेटली कुछ बड़ा कर सकता है। क्योंकि इसके मतलब ये एल्कलाइन स्टेट के बारे में मैंने पढ़ा था कि हमारे बॉडी का अगर टिश्यूज एल्कलाइन होंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर एसिडिक होंगे तो नुकसान होगा। तो ये चीजें अब हम इसको करें कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब ये पता लगा कि यार पानी से बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है, तो ये बिलीव हुआ। तो उसी दिन मैंने उनको अपना चेक जो है वो दिया कि भाई मेरे को मशीन अवेलेबल कर दी जाए। और उस दौरान
करीब करीब 1 महीना सवा महीना लग रहा था कंपनी, क्योंकि यहाँ पे अपने बहुत ज्यादा मशीनें इंडिया में तब नहीं चलती जाती थी। तो करीब दिसंबर में 16-17 दिसंबर को ये मशीन मेरे घर पहुंची और 18 दिसंबर को मैंने इस मशीन को इंस्टॉल किया। और जैसा कि सभी घरों में होता है, क्योंकि जैसे दिन सर पहले कौन सा हमने मशीन लिया था आपने? सर मैंने, अब चूंकि जितना हमें जानकारी दी जाती है शुरुआत में वही था, मैंने स्टार्ट किया था JR2 से। जैसे जब भी हमारे पास कोई ऑप्शन होता है तो हम सबसे इजीएस्ट ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, ये अभी नेचर है सर। अभी कितना मशीन है आपके पास? अभी मेरे पास 5 मशीनें हैं सर। 5 है? एज ऑन डेट मेरे पास 5 मशीनें हैं। क्या करते हैं पांचों का? अब पांचों का सबका अलग अलग यूज है सर। 2 मशीनें मेरी हल्द्वानी में हैं, जिसमें एक मशीन मेरे घर में किचन में रहती है, जिसमें सभी लोग उसको यूज करते हैं। एक मशीन हल्द्वानी में मेरा एक ऐसी है जो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन लोगों को पानी ले जाना होता है। उसके लिए अलग से एक बड़ा जो है RO लगा हुआ है, जिसमें करीब करीब 50 से 60 देने की क्षमता है। तो वो एक बड़ा टैंक उसमें लगाया हुआ है, तो पानी भरा रहता है, जिसको पानी ले जाना होता है वो लोग पानी ले जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वही कि 10 लीटर पानी एक बार ले जाएंगे, 15 लीटर एक बार ले जाएंगे, जबकि उनको बहुत बार बोला गया है कि आप रोज 5 लीटर पानी ले जाएं और उसका सेवन करें। तो रोज पानी ले जाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी लोग अपने पुराने जो धारणाएं हैं ना उन्हीं में, और उनकी धारणा बदलना बहुत बड़े वो है, क्योंकि पानी पे बिलीव उनको नहीं है। और जितने भी लोग पानी में बिलीव करते हैं उन सब लोगों ने अपने अपने घरों में मशीनें लगाई है, ये हमने देखा। तो पहला ऑप्शन आपने जूनियर चुना, जी और सर। बाद में महंगा नहीं लगता है ना? बाद में बिल्कुल महंगा नहीं लगता सर। बाद में तो ये लगता है कि सर इस, क्योंकि हम अपने लिए, देखो सर, हर आदमी हर फैमिली अपने फैमिली के लिए बेस्ट करने की कोशिश करती है। बिल्कुल। और कोई भी आदमी देखिए, अगर हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर चुनते हैं। भले ही वो डॉक्टर भी हमें वही कंसल्टेशन देने वाला है जो एक इकोनॉमिकल डॉक्टर, जिसकी फीस जो है 100 रुपए है, वो भी ऑलमोस्ट वही डायग्नोसिस करेगा। और एक डॉक्टर जिसकी 1500 रुपए फीस है वो भी ऑलमोस्ट डायग्नोसिस वही करेगा। लेकिन हमारा बिलीव ये होता है कि जो है वो हमें अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, जबकि दवाइयां वही है। हमने दवाई उसी फार्मेसी से लेनी है, उन्हीं कंपनियों की ऑलमोस्ट। जैसे मुझे इसके बारे में पता लगा और जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहले 6 महीने में मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट थी। पेन की जो रोज 3 बजे के बाद मेरा दर्द स्टार्ट हो जाता था, स्वेलिंग हो जाती थी पैरों में, और मैं लिटरली 3 साढ़े 3 बजे के बाद में खड़ा नहीं रह पाता था। और मुझे हर रोज किसी न किसी पेन करना पड़ता था रात में अच्छे से सोने के लिए। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात में जब दवाई नहीं खाई हो, एक पैर से दूसरा पैर अगर टच हो गया तो अचानक दर्द से नींद खुल जाती थी। तो मैं इससे बचने के लिए अपने पैरों के बीच में तकिया लगा लिया करता था। तो इस तरीके से समय कटा। लेकिन जैसे ही हमने इस पानी को पीना शुरू किया, तो मई 2018 के बाद से, मैं अगर आज तक की बात बताऊं तो मैंने आज तक इस दर्द के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, जो वेरिकोज वेन्स नाम की दवा चीज प्रॉब्लम थी, इसके लिए किसी भी तरीके की कोई दवाई नहीं खाई। इस बात को तरीके से जानते हैं क्योंकि काम करने के दौरान बहुत समय हम आगरा में भी रहे, तो इन्होंने भी देखा। और जितने भी हमारे मित्र हैं हमारे टीम के साथ जुड़े हुए, वो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किसी भी तरीके की कोई दवाई का सहारा नहीं लेता हूं। आगे फिर स्टोरी आगे बढ़ते हैं, फिर बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व हुए? तो सर जब जब ये पता लगा कि यार ये पानी बहुत कुछ कर सकता है, तो मन बना कि यार अगर हम पानी से अपने लोगों को सही कर सकते हैं और पानी से बहुत सारी दिक्कतें सही हो सकती हैं। इस दौरान मैंने इसके बारे में पढ़ना भी शुरू किया, इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ली, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको यूज किया उनकी टेस्टिमनीज को देखा। तो ये मन में आ गया कि यार ये पानी डेफिनेटली लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और चूंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ये हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो मई 2018 के बाद से मैंने इसको एक्टिवली प्रमोट करने का मन बनाया। और जून के महीने में मेरी पहली बार मुलाकात हुई श्री सतपाल जी से, जब हल्द्वानी आए हुए थे, तो उनसे मैं अपनी कुछ 5-7 लोगों की टीम से मिला। जून से ही हमने अपने टीम को डेवलप करना शुरू किया। आगरा की टीम स्टार्ट ही हो रही थी, तो धीरे धीरे वहां भी किया, क्योंकि पीवी सिंह जी की मशीन तो जरूर आ चुकी थी पहले दिसंबर में, लेकिन उनकी मशीन इंस्टॉल हुई वही मई के महीने में, अगस्त, ये फरवरी लास्ट, मई के अपने मार्च अप्रैल के महीने में इनकी मशीन इंस्टॉल हुई। जुलाई से वहां पे जाना शुरू किया।
टीम को इकट्ठा किया, बिलीव किया जा सकता है, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता रहा। और अभी अगर मैं बात करूं आज के दिन में, तो इस सिस्टम में 6 से 2 होने जा रहा हूं, इसी महीने 6 से 2 अचीव हो जाएगा, और फिर आने वाले 6 महीने के अंदर कभी और वो भी। जो दवा का सर, दवा का आपका काम था उसको क्लोज कर दिया? वो दवा का सर, दवा का काम क्लोज नहीं है, लेकिन मई 2018 के बाद से मैं आज तक अपनी दुकानों पे नहीं गया हूँ। मेरी दो दो रिटेल आउटलेट हैं जो आज भी चलती हैं, जिनमें मेरे बड़े भाई और छोटे भाई जिन लोगों को बिजनेस को देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो उनको साथ में हेल्प करते हैं। तो उसी को, क्योंकि वो एक पुराना काम चल रहा है तो उसको चला रहे हैं। लेकिन मैंने तब से ये डिसाइड किया कि मुझे केवल एक ही काम करना है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जिंदगी में कैंगन को लाना है, जिससे कि उनके जीवन में और उनकी फैमिली के लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सके, केवल एक मशीन के माध्यम से, जहां पे दवाइयां ना खाने पड़े। और इसी सिलसिले में मैंने एक कम्युनिटी भी स्टार्ट की है, विच इज नोन एज लिविंग विदाउट मेडिसिन। उस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, उसमें हम लोग जो मेंटली इस बात को मानते हैं कि बिना दवाइयों के भी हम अपने जीवन का स्तर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कुछ खान पान में बदलने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को ऐड करते हैं, और उन लोगों के व्यूज और हमारे व्यूज धीरे धीरे उनके लाइफ में क्या चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं इसमें, उनमें से भी कई सारे लोगों ने पानी को ऑप्ट किया है, कई सारे लोगों ने अभी इनेजिक को नहीं किया है स्टार्ट, लेकिन वो लोग खाने पीने के माध्यम से भी अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। ये पुरानी चीजें हैं। अच्छा, बीइंग 6 से 2, अभी 6 से 2 होने वाले हैं पंत साहब, जी सर। आप नए लोगों को क्या, कैसे स्टार्ट करने का सलाह देना चाहेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? सर, बिजनेस स्टार्ट करने का सलाह तो बड़ा सिंपल है, कि सबसे पहले सबसे सिंपल चीज ये है कि सर, सबसे पहले तो उस इंसान पे बिलीव कीजिए, और उन इंसान का धन्यवाद अदा कीजिए जिसने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया। एक दुनिया का सबसे नायाब सिस्टम है, जो केवल एक आसान तरीके से हमारे जीवन में और हमारे मित्रों के जीवन में, सब लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। केवल पानी, सब लोग, हमारे सब लोगों को ज्ञान सबके पास में है। तो केवल आसान, सबसे आसान तरीका है कि आप, जिस आदमी ने आपको इसके बारे में बताया, वो उस पर बिलीव कीजिए और उसके बिलीव के साथ चलिए। और दूसरा, जैसे ही आप पानी पीना शुरू करेंगे तो आपका बिलीव डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये पानी बहुत कुछ कर सकता है। और जिस दिन ये बिलीव हो जाएगा, तो सबसे पहला यह है कि अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा रखिए। जिस दिन आपका भरोसा 100% हो जाएगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि अपने कैंगन वाटर के ऊपर जो हमें इस मशीन से मिलता है, तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। दुनिया के हर आदमी को आप अपने साथ ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वो जब भी आपसे मिलता है, कोई भी आदमी पहली बार, तो आपके बिलीव के साथ मिलता है। किस कन्विक्शन के साथ आप उस आदमी से इस बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो चर्चा करनी है, वो चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको ये लगे कि यार, ये मुझे कुछ देने आ रहा है, न कि मुझसे कुछ लेने आ रहा है। तो अगर ये फील से हम जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बढ़िया होगा। और जैसा कि सभी लोगों ने कहा, सर, हाँ। समय के साथ साथ होता है कि जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, तो पहली बार लोग हमें बिलीव नहीं करते, लेकिन हमें उन्हें नॉक नॉक करते रहना है, उन्हें हमें रिमाइंड कराते रहना है। अगर हम उनको रिमाइंड कराना छोड़ देंगे, तो वो अगर कल को किसी और से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहां ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमें उस आदमी के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। हो सकता है, जैसे अभी आपने पिछले मीटिंग में कहा था कि भाई 10 साल पहले, जिनसे 5 साल पहले आपने चर्चा की थी, वो लोग आज आपको फोन कर रहे हैं कि यार मुझे ज्वाइन होना है, कैसे होगा, क्या होगा। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको हमने पहले पहले शुरुआत में बताया था, उन्होंने तब हमारे पे बिलीव नहीं किया था, या वो लोग, हो सकता है कि वो लोग भी रिसर्च में लगे थे, वो लोग अपनी रिसर्च कर रहे थे कि भाई क्या ये चलता है, नहीं चलता है, फायदा होता है, नहीं होता है। जैसे कि पहले बहुत सारी कंपनीज आई और चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आई और चली गई, हमारा लाखों रुपए खर्च हो जाएगा। तो ये सब चीजें लोग वेट एंड वॉच करते हैं, लेकिन जितने लोग सिस्टम में जब आएंगे तब कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी सर इसी कुछ के। कुछ कुछ ना पंत साहब, मैं कुछ जी सर। क्वेश्चंस के थ्रू चलूंगा, तो सर एक सर, अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को। बिल्कुल आप सर, उस आंसर शॉर्ट में देना है, बिल्कुल बताइए। ठीक है? क्योंकि जी मैं सर। जानता हूँ आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप पूरा दिन बोल सकते नहीं हैं। सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई नहीं, जितना आप और कहेंगे उतना ही बोलेंगे, चिंता ना करें। और आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस उम्र में भी कभी आपके अंदर कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं उम्र है कहाँ सर हमारी, है। हम तो बच्चे हैं अच्छा, अभी। उम्र है ही नहीं, सही बात है। तो जब तक मौका ना दिया जाए आप डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, बिना मौके के आप बोलते भी नहीं है, मतलब आपके अंदर सुनने का भी बहुत
बड़ा पेशेंस है। जी तो सर। मैं कुछ चीजों में आपको सैल्यूट करता हूँ सर। आप हमेशा थैंक यू सर। पीछे से रहते हैं, अपने डाउनलाइन के लिए भी, अपनी टीम के लिए भी, और सबको मौका देते हैं कि भैया जो करना है कर लो, लास्ट में मौका दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात। थैंक यू सर। ये थैंक सब यू। चीजें आपकी क्वालिटीज हैं सर, जो जी। लोगों को सीखना चाहिए। और पंत साहब, ये पूछना चाहूंगा कि आपको आपके अपलाइन ने शुरुआत में कितना सपोर्ट किया? सर अगर मैं सही मायने में बात करूं तो आज हमारी जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे सिस्टम में ज्वाइन कराया, वो मेरे ख्याल से अभी बिजनेस में नहीं है, बिजनेस नहीं नहीं नहीं, कर रहे हैं, ये एक प्रमोट बहुत नहीं कर बड़ा रहे हैं इसको। मतलब है। ठीक है। तो और दूसरा क्या था कि शुरुआत में जैसे जैसे हमें बताया गया कि भाई ये बिजनेस में फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या करने हैं, क्योंकि सभी लोगों की आदत होती है कि हम जो है ये क्या नाम उसका, अपनी सारी चीजें अपने अपलाइन के ऊपर डाल देते हैं कि सब अपलाइन है जिसने मुझे ज्वाइन कराया, तो अगर किसी की है तो फॉर्म भी तुम ही भरोगे और चीजों को भी तुम ही करोगे, सर ये आपने करना है, ये मेल कहाँ डालनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सबसे आसान काम है, आई डोंट नो। ये 90% लोग कहते हैं कि आई डोंट नो सर, आप कर दो क्योंकि आपको पता है। तो सर हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे हमारे अपलाइन ने इनिशियली किया कि 2-3 लोगों जो हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, उनके पर्चे उनको दे दिए। बट बाद में मुझे लगा कि यार वो कुछ कहीं हो गए, कुछ कहीं हो गए, कुछ कहीं हो गए, तो वो चीजें फिर मैंने, जैसे ही मेरी टीम में 3-4 लोग सिस्टम में आए थे, उसके बाद से ये सारी चीजों को खुद से करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने ये चीजें खुद से करनी स्टार्ट की, अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए मेरे अपलाइन ने हार्डली 10 या 15 प्लान किए होंगे। किए थे। यस। आ, उसके बाद में मैंने सारी चीजों को, उसका सारा कमान अपने हाथ में लेना शुरू किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था। फार्मा बैकग्राउंड मेरा पहले से था, तो चीजों के बारे में क्लियरिटी मेरे को पहले दिन से थी कि यार ये चीज डेफिनेटली वंडर कर सकता है, बट कैसे करना है ये चीजें पता नहीं थी। फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जून में सतपाल सर से मुलाकात हुई, तो फिर मैंने वो किटें सतपाल सर से खरीद ली, जो भी किट थी पूरी ली। किट लेने के बाद में पहले दिन कुछ दिनों जो है मैंने अपने शीशे के सामने खड़े होकर के ये डेमो करना शुरू किया। तो जो हम शीशे के सामने खड़ा करते हैं, तो खड़े होकर करते हैं तो क्या होता है, हमें दिखता भी है और हम क्या कह रहे हैं वो चीजें पता लगती हैं। फिर बाद में मैंने वो अपने, जो मेरा वो था उसको मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ। वो रिकॉर्ड को सुना, बार बार उन चीजों को सुना, तो पता लगा कि यार मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूँ या कहाँ पे मैं कौन सी चीज दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो इसकी तरीके से मैंने इसको इम्प्रूव किया, और ये मेरे को एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज मिला कि फिर मैं उसके बाद से टीम को अपने अच्छा पंत लीड साहब करने की आपका कोशिश की। पंत साहब आपका पहला सेल कितने दिनों में हुआ था, याद है? सर मैं आपको बताऊं तो पहली जो फर्स्ट सेल थी मेरी, इमीडिएटली पहली सेल, तो ऐसा था कि मेरा एक बहुत क्लोज मित्र था। तो जैसे ही मैं उसके वहां गया, मेरे ज्वाइन होने के 3 से 4 दिन के बाद ही, मतलब तो सबसे लकीली पहले क्या था दोस्त कि को बताया, कच्चा दोस्त को पक्का भी बताया, बताया, सेल हो गया। तो उसने मेरे को बताया, उसने कहा, "अरे पंत तूने ले लिया, तो चल ये पैसे जमा करो और ले लो।" तो हम्म। उसने इमीडिएटली वही 1,56,000 रुपए का, मतलब 157 की जो मशीन थी, तो ये मान 157 का लिया चेक जाए काटा। सर, जिनका पहला सेल 3-4 दिन में नहीं होता है, उनके कोई अच्छे मित्र नहीं है। ऐसा भी हो सकता है सर, ये माना जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो तुरंत बिलीव करते हैं। तुरंत बिलीव करते हैं। है ना। मैं इस बात तो को बहुत मानता हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल है सर। अच्छा, इससे क्या होता है कि हमारा एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से डेवलप होता है। हम्म। हम्म। अब मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं अच्छा, शुरू में सर जिनके, पानी कितना शेयर किया? सर मैं बताऊं आपको कि शुरू में सबसे बड़ी बात है जो हमने बेसिक गलती की, वो यही थी कि हमने शुरू में बहुत ज्यादा पानी शेयर नहीं किया, अच्छा। क्योंकि हम लोग कंजर्वेटिव है ना नेचर से। हम्म। उन्होंने कहा जी अच्छा मिला तो पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद देखूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने लोगों को चर्चा करनी शुरू की, तो सबसे बड़ी बात है कि भाई जैसे लोगों ने कहा कि यार कॉस्टली है, तो बीइंग इन हल्द्वानी, तो हमने हल्द्वानी में कुछ लोगों को देना शुरू किया जिन लोगों को कुछ रियल प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज वाले थे। लेकिन होता क्या है कि रिजल्ट भी आता है, सब कुछ हम्म। होता है, लेकिन फिर दिमाग में लोगों के कहीं ना कहीं ये दिमाग में होता है कि यार मैं कब तक इनके वहां से पानी ले जाता रहूंगा, कुछ शर्म आती है उनको, कुछ बच्चों को भेजने में दिक्कत होती है, कुछ खुद आने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब हमें रोज किसी काम को करना होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये चीजें रुक जाती हैं। इसीलिए अब जैसे हमने देहरादून में जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुरू किया है, तो वहां पे मैंने एक लड़का रखने का प्लान किया है। अभी लड़का आया नहीं है, उससे मेरी बातचीत हो गई है वैसे, तो उसको मैं 15,000 रुपये महीना दूंगा, वो 20 लोगों के घर पानी दे करके आएगा। हम्म। तो वो देने वाला सिस्टम 100% कारगर है, क्योंकि जब मेरा लड़का डेडिकेटेडली इसी काम के लिए है, तो वो डेफिनेटली हर घर जाएगा और वहां पानी देगा, और पानी जाएगा तो उस पानी का वो लोग इस्तेमाल भी करेंगे।
क्योंकि उसको पता है कि रोज जो है उसने खाली डब्बा वापस लेकर के आना है। ठीक इस है सर, तरीके से थैंक यू। थैंक यू पंत साहब। थोड़ा सा हम लोग को टाइम का कंस्ट्रेंट है। जी सर। रियल में आज आपकी स्टोरी से बहुत वैल्यू मिला होगा लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबको बता दूं, पंत साहब वेरी हेल्पफुल नेचर के हैं। आप कभी भी फील्ड में जाएं और किसी को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो, क्योंकि ये बहुत सीवियरली परेशान थे उससे, तो आप इनसे बात करवा सकते हैं कि इनको क्या रिजल्ट आया। ठीक है। और वेरिकोज वेन्स नाम थोड़ा सा कई लोगों ने नहीं सुना होगा शायद, बट पिछले 5 साल में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स इसके देखे। मतलब आज ये कॉमन बीमारी हो गई है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और गलत खान पान की वजह से। ठीक है। और इसका सर रीजन बता सकते हैं क्यों होता है वेरिकोज वेन्स? सर वेरिकोज वेन्स में जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमारी जो वेन्स हैं क्यों पैरों की, होती जो है, क्यों खास होती है सर, क्यों होती है, सर क्या गलती ये की करते हैं वो? सर गलती जो मैं बता रहा हूँ सर, जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग भी ये नहीं पता कि हम कहाँ बेसिक गलतियां कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली किसी भी आदमी की बात कर रहे हैं तो वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो बेस्ट की बात करता है कि वो बेस्ट ये यूज कर सर रहा आप है। पहले एक्सरसाइज करते थे? सर एक्सरसाइज थोड़ा बहुत चलती थी, क्योंकि पहले जब मैं कॉलेज डेज में था तो मैं गेम्स खेलता था, मैं हॉकी खेलता था, यूनिवर्सिटी लेवल तक हॉकी खेला हूँ। तो हम्म। अच्छा अच्छा वो था, लेकिन 91 में मेरे पैर का एक्सीडेंट हुआ, मेरा घुटना अलग हो गया था। आज भी वो दिक्कत थी, लेकिन अब जो है मुझे वो दिक्कत कभी भी फील नहीं होती, क्योंकि मैंने उसको कोई बड़ी दिक्कत माना ही नहीं। हम्म। तो मैं बहुत विगरस जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाता हूँ। हम्म। मैं रेगुलरली योगा करता हूँ, आज के दिन में भी कुछ पैरों की एक्सरसाइज रेगुलरली करता हूँ, जिनसे चीजें सही होती हैं। तो हम्म। डेफिनेटली अगर पूरी टीम में अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, या उन लोगों के भी कोई लोग हैं उनको किसी को भी वेरिकोज की दिक्कत है, तो मैं सबके लिए ओपन हूँ। किस तरीके से मैंने इस चीज को जीता है, इस सिस्टम से मैं वापस आया हूँ, इसके बारे में मैं उनसे चर्चा कर सकता हूँ। वो अपने जीवन में क्या क्या करें जिनसे उनको फायदा होगा, ये सारी चीजें बता सकता हूँ। और अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको ही फायदा होगा। थैंक यू पंत साहब, थैंक यू वेरी राइट सर। मच फॉर योर थैंक यू। टाइम। बात खत्म को हो एक गया लाइन मतलब। में रखा जा सकता था सर कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मुझे मशीन लेने का इच्छा है, बट थोड़ा सा संदेह है कि और कोई भी मशीन है क्या अवेलेबल। ठीक है हाँ सर। सर, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी हाँ, दे तो दीजिए। आंसर आपको बता दें कि जी हाँ, बहुत सारी कंपनियां मशीन बनाती हैं। जी सर। ठीक है। क्योंकि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इस तरह का मशीन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, चाइनीज भी बनाती हैं, कोरियन कंपनी भी है, कुछ जापान की भी अदर कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। बट यस सर, यस आपको एक चीज बताया गया होगा सर कि हम 48 साल पुराने हैं, बताया गया होगा। सर, यस सर, यस सर। दूसरी बात बताई गई होगी कि हमारे जो हमारी कंपनी है उसको मेडिकल ग्रेड डिवाइस बनाने का सर्टिफिकेट प्राप्त है, यस सर, यस सर। जो और किसी के पास नहीं है। ठीक है। ओके। थर्ड चीज क्या है कि सर टीवी तो चलो सोनी का छोड़ के कोई भी देख लेंगे, लेकिन ये हेल्थ का मामला है, ये पेट में आपके पानी जाता है। यस सर, और यस सर। अगर सस्ती मशीन आप लेंगे और उसके प्लेट में कल को जंग लग गया, लग ही जाता है 6 महीने, यस सर, तो आपका लीवर, फेफड़ा, किडनी सब खराब हो सकता है। यस सर, बिल्कुल राइट बात है सर। इसलिए या तो कैंगल लेना चाहिए और या तो दूसरा कोई भी नहीं लेना चाहिए, फिर आरओ का पानी पीजिए या हैंडपंप का पानी पीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है सर। तो ओके, हमारी थैंक यू सर। फाइल के सामने सर कोई भी कंपनी नहीं टिकती है। दूसरी बात कि यहाँ आपको कंपनी का जो हमारा सर्टिफिकेशन है और कंपनी का गारंटी गारंटी मिलता है। यस वहां सर, पे क्या है कि कोई एक कंपनी बना रही है, आपके नाम से भी बना के दे देगी, उनके नाम से भी बना के दे देगी, मैन्युफैक्चरर एक है और 50 लोग यस से सर। प्रोडक्ट आ रहा है। तो कल को बीच वाले लोग गायब हो गए तो आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी, हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि उस कंपनी का ऑफिस इंडिया में नहीं है। और ऐसी हजारों बातें हैं सर जो हम बता सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात कि अगर आपको शैलेंद्र जी और लखन जी पे भरोसा है जी सर, तो इधर उधर मत झांकिए। बिल्कुल ठीक है, आंख बंद करके भरोसा कीजिए। एकदम 100% भरोसा है सर। तो फिर आगे बढ़िए। और आपके ऊपर भी जिनको भरोसा होगा वो ले लेंगे, और आपके ऊपर जिनको भरोसा नहीं होगा वो जाएंगे, एक बार थोड़ा घूम फिर के आएंगे, 2 4 6 महीना मशीन दूसरा यूज करके आएंगे, नो इश्यू। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी पंत साहब।
एक चीज इसी में थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूं कि खाली एकमात्र ऐसी कंपनी है वर्ल्ड की जिसके पास 20 साल का यूज करने का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल और दुनिया की हॉस्पिटल्स में तो कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी इतनी लाइफ ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुई थी तब। आज भी देखो ना सर, आज भी पंत साहब देखो, कोई अपना टेस्टिमोनियल तक नहीं डालता यूट्यूब पे, है ही नहीं तो टेस्टिमोनी उनके कहां से पास डालेगा? टेस्टिमोनियल है ही नहीं, खाली मशीन बना के बैठे हैं। बस वही है सर, उन लोगों को भी यही है कि बहती गंगा है, उसमें जितना हाथ धो लो वो धो लो, तो उतना ही है, जैसे कि सभी को पता है। बिल्कुल सिंपल है सर, और कुछ नहीं। तो यही एक ऐड करने का है कि सर जितनी लोगों की लाइफ नहीं, उससे ज्यादा तो हमारा एक्सपीरियंस है। सही बात। तो अच्छा कौन होगा, ये चीजें तो सामने है। हम इतने साल से भी अगर टिके हुए हैं आज भी, तो इसका मतलब है कि हम बेस्ट हैं। सही बात। थैंक यू पंत साहब। कि जब ऐसा इशू आता है तो मैंने एक गांव, वो जो है देहात की भाषा में अपनी पर्सनल लैंग्वेज, नेतागिरी की लैंग्वेज होती है, मैंने उनको एक इशू कई जगह ये दिया। मैंने, मुझे एक बात बता दीजिए, 50,000 रुपए के 1 तोले के कुंडल बनते हैं कानों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि इस महिलाओं से संबंधित है ना। और उतनी ही चमक वाला एक जोड़ी कुंडल 10 रुपए के मार्केट में मिलते हैं। अगर किसी गरीब अमीर महिला को वो कुंडल पहना दिए तो कोई बोलेगा नहीं कि ये नकली है ना। तो क्या हम उन्हें ले लेते हैं, है ना। तो फिर महिलाएं बोलती है प्रधान जी सही कह रहे हो आप, वो नकली चीज नकली होती है? तो जो ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल के लिए बहुत, और इतना महंगा कंसेप्ट है कि इसकी सही बात जानकारी ही हम दे दें वही बहुत है। इसके बारे में एक गलत शब्द भी, एक गलत जानकारी इस हमारी सारी सही जानकारी को क्रॉस कर सकती है। मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। थैंक यू। तो मैं अपनी तरफ से कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा, क्योंकि आप लोग लीडरशिप पे नहीं आना चाहते, और कई बार बता चुका हूं कि सर हमारे बिजनेस में लीडरशिप मैंडेटरी है। ये वो जगह नहीं है इनेजिक जहां पे आप पीछे सिर छुपा के बैठे रहेंगे और पैसा आ जाएगा। वो नौकरी में होता है सर, ठीक है। नौकरी में 10 लोगों में से 2-3 लोग ना सबसे पीछे बेंच पे बैठे रहते हैं, ना मीटिंग में बोलते हैं, ना सेमिनार में बोलते हैं, ना कोई सजेशंस देते हैं, ना कोई एडवाइस देते हैं। उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन हमारे बिजनेस में जो बोलता है पैसा उसी को मिलता है। तो आगे तो आना पड़ेगा बॉस। अब रही बात कि नौकरी में भी आपको बता दें कि इस न्यू इकोनॉमी में जमाना बदल गया है, और अब वहां भी हाइडर्स का जमाना नहीं है, अचीवर्स का ही बच गया है जमाना। वहां भी आप छिप के अब नहीं रह सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी आ गई है। आप क्या परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, आपके टाइम के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सख्ती हो गई है धीरे धीरे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों के लिए, आपने एक डिसीजन लिया। एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका डिसीजन तो पूरा परिवार बदलने वाला है दोस्तों। जिस दिन आपका परिवार बदल जाएगा, आपका खानदान आपका इतिहास लिख देगा सर। तो डिसीजन लेना स्टार्ट करिए, और आज से ये सोचिए कि ये एजुकेशन क्या पूरी टीम को मिल पा रही है, ये एजुकेशन क्या आपके परिवार को मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है तो आज एक और डिसीजन लीजिए कि कल से कम अपने टीम के 2 लोगों को, सीरियस 2 लोगों को, भीड़ नहीं टीम, भीड़ और टीम में फर्क है। कल से 2 लोगों को बिठाइए जूम पे। आप सुबह की एनर्जी उनको देते हैं, उनको एक माइंडसेट मिलता है, एक पाथवे मिलता है, फिजिकली उसका अपग्रेडेशन होता है। पूरे दिन वो एनर्जी से फील हो जाएगा। शाम तक अपने आप को डिस्चार्ज करना है। यहाँ से अभी बैठना नहीं दोस्तों, नहा धो करके फील्ड में निकलना है, अपने आप को यूटिलाइज करना है। यदि आप डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो कल को प्रॉब्लम आएगी आपको। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज का दिन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत औसम है। आपने डिसीजन लिया अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जिम कॉर्बेट में आपकी एनर्जी आपकी पूरी टीम के साथ दिखनी चाहिए। वहां पर हम कुछ मिरेकल करने वाले हैं, कुछ औसम करने वाले हैं, कुछ मैजिकल करने वाले हैं। आप अपनी टीम में से यदि जिस भी व्यक्ति को नहीं बिठा पाए तो आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं बरस पा रही है, तो लेकर के आइए, जल्दी से जल्दी अपना रिजर्वेशन करिए, अपनी टीम के साथ बैठिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गो सक्सेस, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।